हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू पांडे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन के और भी इससे पहले कई सारे लेक्चर ले चुका हूं मैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी है, आप वहां से देख सकते हो। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। भाई, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखिए, हम और आप, मान लीजिए आपको तो पता ही होगा ये कौन कौन है। बोलो बोलो बोलो, कौन है? जल्दी से बताओ सब लोग। जी सर, याद है सबको, गोलू और भोलू। बहुत सही सही, सबका सही आंसर है। हाँ, तो अब समझने वाली बात यह है कि गोलू और भोलू आज रो रहे हैं। रीजन बताओ, बोलो बोलो बोलो, कमेंट करके बताओ भाई क्यों रो रहे हैं। हाँ, सबका सही है सर। देखो भाई, गोलू और भोलू की बात नहीं हो पाई है आज, इस वजह से वो लोग आप रो रहे हैं। ठीक है, आप समझ आया क्यों रो रहे हैं? जी सर। तो गोलू और भोलू की आज बात नहीं हो पाई, चैट नहीं हो पाई है, इस वजह से वो रो रहे हैं। अब जो चैट नहीं हो पाई उसका रीजन जानना चाहोगे क्या? बिकॉज ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनमें कुछ बैरियर आ गए हैं उनकी कम्युनिकेशन में, जो वो आपस में बात करते थे ना, उनमें अब कुछ बैरियर्स आ गए हैं। अब ये कौन कौन से बैरियर्स होते हैं सर? बैरियर्स क्या होते हैं? ये गोलू और भोलू अगर बात नहीं करेंगे तो हमें भी सैड फील होती है। ठीक है, तो डोंट वरी, आज हम जान लेंगे कि भाई ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है मेरे भाई कि जब हम दो लोग बात कर रहे होते हैं, यानी जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो किसी भी टाइप का कोई भी एक तरीके से ब्रेक आता है। ब्रेकर जैसे आप सड़क पे जा रहे हो ना, सड़क पे ब्रेकर आते हैं, आपने ब्रेक लेना होता है कि स्पीड आपकी स्लो हो जाती, नहीं हो पाते हैं, बातें नहीं हो पाती, तब आप प्रॉपर गाड़ी नहीं चला पाते हो। तो उसी तरीके से कुछ यहां पर भी होता है, यानी हम आपस में फ्लो कर रहे हैं, मतलब आपस में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, बट किसी रीजन की वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर जो मैं कहना चाहता हूं वो आप समझ नहीं पा रहे हो, या जो मैं मतलब एक सेंडर जो है, जो सेंडर होगा, यहां पे देखिए, जो सेंडर होगा, ओके, जो सेंडर होगा वो जो मैसेज भेजेगा रिसीवर को, ठीक है, सेंडर को जो मैसेज भेजेगा रिसीवर को, अब जब ये सेंडर जो मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, अगर वही सेम मैसेज रिसीवर रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन को बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे। यानी कम्युनिकेशन में किसी तरीके से कुछ रोक आ गई है। ठीक है, यानी रुक गया है, कम्युनिकेशन सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो जल्दी से, कमेंट करो। अब समझ में आया, गोलू और भोलू के बीच में कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो गोलू कहना चाह रहा है वो गोलू नहीं समझ पा रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बोलो बोलो। जी सर, समझ आ गया सबको कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, अब मुद्दे की बात जो ये है, हमारे एनटीए वाली पॉइंट जो है, एनटीए में क्या पूछा जाएगा, वहां पर हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? वहां पर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक मैचिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान से रखिएगा। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जो ये देखिए, बेसिकली मैंने इसको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को 5 टाइप में डिवाइड करा है। ठीक है, एक तो सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, कौन से होते हैं सर? पहला होता है सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, कौन सा होता है सर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एग्जैक्टली। और चौथा है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अभी सभी के बारे में मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी। ठीक है, हाँ वेट करो भाई, अभी बिल्कुल बता रहा हूं। पांचवा कौन सा होता है सर? पर्सनल बैरियर। ठीक है, कौन से होते हैं? पर्सनल बैरियर। ठीक है, तो सबसे पहले इनके नाम समझ लीजिए, कौन कौन से होते हैं सर? सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर होता है। दूसरा बोलो बोलो बोलो, अब आप लोग बताओगे। जी सर, प्रैक्टिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, फोर्थ कौन सा होता है? साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल बैरियर। ठीक है, फिफ्थ इज लास्ट वन इज द पर्सनल बैरियर। ठीक, अब ये 5 के 5 पता चले। उंगली बोलो, हाथ में उंगलियां कितनी होती हैं?
5, तो बैरियर कितने होंगे? 5। अब क्लियर हुआ? जी सर। चलिए अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? सेमेंटिक और पहला हमारा है सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, ये भाषागत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम यहां पर आती है कि भाई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहीं साउथ का हूं, ठीक है, मैं क्या हूं? यूपी का हूं, और साउथ वाले अब जैसे बहुत अच्छे से हिंदी नहीं समझ सकते, ठीक है, उनको इंग्लिश और अच्छे से समझ में आती है। तो जब भाषागत कुछ प्रॉब्लम्स आती है, यानी लैंग्वेज वाली या सेमेंटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हम सेमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? एनटीए नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो पढ़ने का कॉन्सेप्ट है ना, वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन थोड़े से अलग आते हैं, राइट ना? हाँ ठीक। तो आप समझते हैं भाई इसमें आता क्या क्या है, क्योंकि हमें इसका सिर्फ मीनिंग जान लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है, इसके अंदर की बातें निकाल के लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वैरायटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, मीनिंग की बहुत सारे वैरायटी होती हैं, यानी कि हर एक पर्टिकुलर वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा। ये क्या लिखा है? बोलो 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 सब लोग, क्या लिखा है? सर दिस इज द किस। हाँ, वेरी गुड। अब ये क्या लिखा है? किस। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही। अब मुझे पता है आप लोग भी जो समझ रहे हो। ठीक है, देखो भाई, सभी नॉर्मल बंदे हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। अब एक नॉर्मल एज वाले जो भाई 18 से 20, आपकी गलती नहीं है, वो एज ही ऐसी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है? यहां पे जैसे हम लोग समझेंगे कुछ और समझेंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन में इसका बहुत बड़ा यूज है। बोलो बोलो क्या है? जी बहुत सही। आप लोगों में से भी बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। हाँ, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल सही। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सो दैट कि एक जो कम्युनिकेशन है, यानी जो आपका मैसेज है, वो रिसीवर एक इफेक्टिवली तरीके से आपका मैसेज रिसीव करे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से उस चीज को समझे। ठीक है, ज्यादा आप बहुत बड़ा कर दोगे, अब जैसे अभी यही लेक्चर है 3 घंटे का कर दूं मैं, तो बच्चे नहीं समझेंगे, इंटरेस्ट नहीं करेंगे। अगर ये 20 से 25 मिनट का है, तो उस चीज को और अच्छे इंटरेस्ट तरीके से वो देखेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यानी कि मीनिंग का जो वैरायटी है वो बहुत हद तक के मायने रखता है। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बोलो बोलो, सबको समझ में आया? हाँ जी सर, ठीक। दूसरा है बैडली एक्सप्रेस्ड। अब भाई गोलू जो है, वो भोलू को अगर कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर देता है बैडली, मतलब बिल्कुल वो समझाना ही नहीं चाहता। ठीक है, मान लीजिए वो समझाना ही नहीं चाहता गोलू को। ठीक है, गोलू को कुछ समझाना ही नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा? वो एक्सप्रेस सही से नहीं करेगा, या एक्सप्रेस वो सही कर रहा है लेकिन भोलू उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी दिक्कत आएगी। मिस प्रोनाउंसिएशन। अब आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन अगर जरा सी भी मिस्टेक हो जाए ना, तो बहुत बड़ा ऊंच नीच हो जाता है। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल, करियर और कैरियर को ले लीजिए। ठीक है, तो करियर और कैरियर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी क्या होता है? एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन अराइज हो जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, फिर बात आती है कल्चरल बैरियर्स की। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा समझा रहा हूं आज आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये लेक्चर आप लोगों को बहुत दिन से वेट कर रहे थे आप लोग इस लेक्चर के लिए, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ठीक, कल्चरल बैरियर्स आता है। ठीक, क्या आता है? सांस्कृतिक जो बाधाएं आती हैं वो होती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये कैसे होती है कल्चरल? भाई हर एक बंदे की कल्चर अलग होती है। अब गुजरात का कोई बंदा है, ठीक है, उसकी कल्चर अलग है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो उसकी संस्कृति अलग है, उसकी संस्कृति अलग है। और यहीं यूपी की बात कर ली जाए तो उसका अलग है। ठीक है, पहनावा एंड सुनने का तरीका, भाषा उसकी अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो भाई वो टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में समझेगा ना। अगर जितने अच्छे से वो अपनी लैंग्वेज में टॉपिक को समझ सकता है, उतने अच्छे में किसी और लैंग्वेज में नहीं समझ सकता। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट बात कर ले बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर बहुत हद तक के मायने रखता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर बहुत हद तक मायने रखता है। अभी हाल फिलहाल में ऋषि कपूर की डेथ हुई, पता चला आप लोगों को?
अभी हाल फिलहाल में ऋषि कपूर की डेथ हुई थी, पता चला आप लोगों को। अब देखिए मैं इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूं, ठीक, लेकिन बोल तो रहा हूं कि डेथ हुई और उसके साथ में चेहरे पे मुस्कुराहट है, ठीक है, तो ये बहुत हद तक के बड़ी दिक्कत करता है कि मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर तो ये कह रहा है, स्टेटमेंट सैड फील कराने वाला है ना, मतलब वो एक महान एक्टर थे और उनकी डेथ हुई, तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट ऐसा है जो सैड फील कराने वाला है, बट मैं मुस्कुरा रहा हूं तो बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और कह रही है और गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर कुछ और कह रहा है, लेकिन स्टेटमेंट कुछ और है। तो इस सिचुएशन में भी भोलू क्या होगा, अच्छे से समझ नहीं पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए अब अगला देख लेते हैं जल्दी से। फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर, भौतिक या यांत्रिक बाधाएं बोलते हैं। भौतिक का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक, तो उसके बीच में कुछ मीडियम में प्रॉब्लम आती है। जैसे आप लोग रेडियो सुन रहे हो ना, तो रेडियो में कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज चली जाती है, टीवी देख रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बंद हो जाती है लाइट की वजह से एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती है तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स। बेसिकली इन बैरियर्स को कैसे गोलू और भोलू के एग्जांपल में सेट करें, तो गोलू और भोलू जब आपस में बात कर रहे हैं तो इनके बीच का, गोलू के पास रेडमी का फोन है, इनके पास एप्पल का फोन है, ठीक, अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो प्रॉब्लम्स इनकी कुछ फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स में रखी जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला आ जाता है इसके अंदर नॉइस, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। नॉइस क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फिजिकल और प्रॉब्लम के बीच में, ठीक है, ये फिजिकल बैरियर से नॉइस आता है, ठीक। शोर किसी भी तरीके का हो सकता है, शोर सिर्फ ये नहीं है, एक पॉइंट कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना सब लोग, बोलो 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 जी सर, तो एक पॉइंट नोट करिएगा, बहुत मुद्दे वाली बात है कि शोर का मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो और बगल वाला चिल्ला रहा है तो सिर्फ वही शोर नहीं है, ठीक है। शोर का मतलब ये है कि अगर रिटन कम्युनिकेशन भी है, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन है और ये प्रॉपर रिटन नहीं है, ठीक है, ये मतलब सही से लिखा नहीं है, आपने समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी एक नॉइस की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। इस ध्यान रखना है ये पॉइंट कि नॉइस की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ वो चिल्लाने वाला बैरियर नहीं आता, ठीक। नॉइस का मतलब ये भी हुआ कि जब भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये रिटन कम्युनिकेशन जो चल रहा है, रिटन कम्युनिकेशन में अगर आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे हो तो ये भी एक नॉइस का ही पार्ट होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? जी सर, ठीक है। अगला देख लेते हैं इम्प्रॉपर टाइम, ठीक। तो इम्प्रॉपर टाइम का क्या मतलब होता है, इम्प्रॉपर टाइम का मतलब ये हुआ, सिंपल सा मीनिंग इसका ये हुआ कि सर अगर आप रात में 3 बजे पढ़ाओगे तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर वो टाइम सोने के लिए होता है, मोस्टली सभी लोग सोते हैं, तो उस समय वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। उनके लिए एक मॉर्निंग का टाइम रखना होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर। मीडियम और मीडियम प्रॉब्लम्स, ठीक है, माध्यम प्रॉब्लम, माध्यम की प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है भाई, ये यही जो बताया ना, ये गोलू और बोलू जो अपने आपस में बात कर रहे हैं, इनका एक मीडियम है, ठीक, उस मीडियम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो एक तरीका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं तो दिस इज द मीडियम प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक मीडियम प्रॉब्लम है, मेरा और आपका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा तो ये एक माध्यम प्रॉब्लम है ना। अगला अगर पॉइंट बात कर ले तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ये है भाई जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, ठीक, जिस रूम में पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल स्टडी के साथ क्यों ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, कम्युनिकेशन में मैं हर एग्जाम्पल को स्टडी के साथ क्यों ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप लोगों ने नोटिस करी, बोलो बोलो यस या नो, सब लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। अच्छा सब लोग, एक बात और कहनी है आप सभी लोगों से कि भाई अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो लाइक और शेयर कर दिया करो सब लोग, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कहां पे था, बोलो 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 जी, बिल्कुल, यानी मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे थे ना हम लोग, हाँ, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। तो उसमें मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हर एग्जाम्पल को मैं टीचिंग के साथ क्यों ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो टीचिंग
कम्युनिकेशन मॉडल के तहत से बनते हैं, टीचिंग कम्युनिकेशन से आते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वहां के एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करता हूं बार बार। ठीक, तो यहां पे देखिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि क्लासरूम में अगर आपके बच्चे, अब मान लीजिए पंखा ही नहीं चल रहा है तो बच्चे को गर्मी लग रही है, अब आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? बोलो बोलो बोलो। अगला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, यानी संगठनात्मक बाधाएं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जब बैरियर्स होते हैं, उनमें कौन कौन से बैरियर होते हैं? तो बेसिकली साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज होता है कुछ हद तक के वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा साइज है तो गोलू और भोलू आराम से मिल सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी सर। लेकिन अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जाने आने में बड़ा टाइम लगता है तो उस सिचुएशन में गोलू और भोलू नहीं मिल पाएंगे, फिर वो ऐसे ही रोते रहेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, अब उनकी कुछ पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं। ठीक है, उनकी कुछ पॉलिसीज क्या है, उनकी रूल्स और रेगुलेशंस हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपसे कहा जाए भाई आप एक जगह टीचर हो और दूसरा लॉ डिपार्टमेंट में टीचर है, आप आर्ट ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में टीचर हो। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो लॉ वाले हैं वो आर्ट वालों से नहीं मिल सकते। ठीक है, उस सिचुएशन में कम्युनिकेशन बैरियर, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इज क्लियर? जी सर। अगला देख लेते हैं तो स्टेटस डिफरेंस। ठीक है, स्टेटस डिफरेंस का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में सबसे बड़ी पॉइंट ये देखी जाती है मेरे भाई, स्टेटस डिफरेंस वाला। ठीक है, स्टेटस डिफरेंस वाला कैसे होता है? स्टेटस का मतलब हो गया भाई मैं टॉप रैंक एम्प्लॉय हूं। ठीक है, मैं क्या हूं? टॉप रैंक एम्प्लॉय हूं। तो अब जब टॉप रैंक एम्प्लॉय है तो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से वो बात नहीं करता। ठीक, क्यों नहीं करता? क्योंकि वो स्टेटस शो करता है। ठीक है, वो इस समय फिर क्या होता है, उस समय वो कम्युनिकेशन क्या होते हैं, अपने आप गड़बड़ होते चले जाते हैं, वो प्रॉपर नहीं होते। जैसे अब इसी तरीके से मतलब जस्ट अपोजिट भी हो सकता है भाई, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय अगर कोई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर कोई बंदा फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है और वो टॉप मैनेजमेंट की जो बातें हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, भले ही वो उसकी काम की चीजें हो लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो मेरे लायक कुछ नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये स्टेटस डिफरेंस होता है, इसलिए भी कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं। फिर रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल बहुत ज्यादा मायने करते हैं। ठीक है, अब इस चैनल के बारे में आप लोगों को बताए हैं, जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर करवाया है। ठीक है, चैनल आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताए हैं, उनमें बहुत सारे चैनल के बारे में डिस्कस किया है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया है, हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया है, वर्टिकल के बारे में बताया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी है और भाई मेरे वहां से जाकर के देख जरूर लेना, क्लियर कर लेना, क्योंकि डाउट अगर रहता है ना तो जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हल्का सा भी फीवर है और आपने मेडिसिन नहीं ली ना तो फिर फीवर बढ़ता चला जाता है, इसलिए मेडिसिन तुरंत लो। ठीक, जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो लिंक और वीडियो देखो। ठीक, इज दिस क्लियर? जी सर। तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं भाई साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में, फिर देखेंगे पर्सनल बैरियर्स के बारे में। सबसे पहले साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, जो मानसिक बाधाएं होती हैं या इनको ऐसे भी बोल सकते हो मानसिक अवरोध। ठीक, किसी के बारे में हम क्या सोचते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहां पर रखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज सिलेक्टिव लिसनिंग, ये एक बैरियर के तौर पे भी होता है। ठीक है, ये एक अच्छी बात भी है लेकिन ये एक बैरियर भी है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव बात भी कह सकते हैं, निगेटिव भी। सिलेक्टिव लिसनिंग अगर हम बात करें कि भाई सिलेबस, हमें नेट का बहुत बड़ा कॉमर्स का सिलेबस है या हिंदी का सिलेबस है या ज्योग्राफी का सिलेबस है, उसमें से कुछ सिलेक्टिव पढ़ना चाहिए। सिलेक्टिव यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टिव को देखने हैं। ठीक है, कुछ सिलेक्टिव वीडियो ही देखने चाहिए। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव तरीका हो गया। निगेटिव वे में इसको इस तरीके से लिया जाता है भाई, वो वीडियो भी जो आपने सेलेक्ट करा है ना
वो वीडियो भी आप स्किप करके देख रहे हो, ठीक है। उस वीडियो को भी आप लोग क्या करते हो, स्किप कर देते हो, स्किप करते हुए देखते हो। जैसे अभी मेरे भी वीडियोस कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि चलो ठीक है, जहां जहां इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं या जहां जहां मजा आया है वहां वहां देख लेंगे, बाकी सब स्किप करो, बेकार है, ठीक है। तो वो वाली पॉइंट जो होती है वो एक लिसनिंग यानी एक कम्युनिकेशन को क्या करती है, बैरियर के तौर पे यूज होता है, ठीक है। फिर प्री मेच्योर इवेल्युएशन, ठीक है। प्री मेच्योर इवेल्युएशन मतलब मैं अपनी बात पूरी भी ना कर पाऊं और आंसर हो जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, बस पूरा क्वेश्चन भी इंड नहीं हुआ है अभी, ठीक है, पूरा क्वेश्चन इंड नहीं हुआ, बट आधे बच्चों ने आंसर कर दिया, सर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र मोदी, है ना, मोदी 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 चिल्लाने लगे। अब देखो, अभी क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं किया था, मैं क्वेश्चन कुछ और ही पूछने वाला था, ठीक, कि भारत के प्रधानमंत्री कौन सी परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन आप बीच में ही उसको आंसर करने लगे, तो ये प्री मैच्योर इवेल्युएशन हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक गलती हो जाती है कभी कभी। फिर होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन का भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। मतलब जैसे एक छोटी बात का बतंगड़ वर्ड सुने होंगे सब लोग ना, हाँ हाँ बिल्कुल सुने होंगे। बात का बतंगड़ क्या होता है, सिंपल सी बात है, बहू ने क्या किया, सास के ऊपर एक गलती से पानी गिर गया गिलास में, ठीक है, वो पानी लेकर के जा रही थी सासू माँ को देने और गलती से गिर गया उनके ऊपर। अब जैसे ही वो बात घर से बाहर निकली, उनकी फैमिली से किसी देखा तो उन्होंने बोला कि मम्मी के ऊपर पानी गिरा दिया, ठीक, ये इतनी बात बाहर निकली। लेकिन मोहल्ले में जो आंटी जी हैं, शर्मा जी की आंटी, हाँ ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अरे उसने तो पानी मतलब उनके ऊपर गिरा दिया, ठीक है। थोड़ा सा देखिए बात को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद वो और लोगों के पास पहुंची तो अरे उसने तो पानी फेंक दिया, ठीक, वर्ड चेंज होने लगे। फिर अगली बार क्या हुआ, किसी और के पास पहुंची तो अरे उसने पूरा पानी ही गिरा दिया, बाल्टी भर पानी फेंक दिया अपने सास के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉस बाय ट्रांसमिशन होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक। इमोशनल बैरियर्स भी बहुत सारे आते हैं। इमोशनल बैरियर्स में क्या होता है, देखिए इमोशनल बैरियर मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड जो बैरियर होते हैं, हमने किसी को फीलिंग के साथ चीजें जब अटैचमेंट हो जाता है तो उस टाइप से, ठीक, पॉजिटिव भी हो सकता है वो, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। किसी के ऊपर अगर आप भरोसा करते हो वो अच्छा पढ़ाता है, यानी कि अभी जैसे बहुत सारे लेक्चर्स आप देखते होंगे, बहुत सारे टीचर्स आपको अच्छे लगते होंगे, तो हाँ, जो भी आपके अभी तक अच्छे टीचर्स हैं उनमें से कोई एक दो नाम लिखें आप लोग, ठीक है, कमेंट में, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो फेथफुलनेस यानी उनके ऊपर आपको भरोसा होता है, लव, सिंसियरिटी, ये बहुत सारी चीजें होती है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड पार्ट होती है। वही निगेटिव भी हो सकता है कि भाई हेटर्ड या फिर केयरलेसनेस, तो आपकी क्या होगी, वो सर तो कंप्लीट करवाएंगे ही करवाएंगे, हम ना पढ़े, ठीक है। तो ये वाली दिक्कतें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होती हैं। वो की क्लियर हो गया होगा। अब अगला देख लेते हैं जल्दी से, पर्सनल बैरियर्स के बारे में। किसके बारे में सर? पर्सनल बैरियर्स बता दीजिए जल्दी से, ठीक। तो देखो पर्सनल बैरियर्स जो होते हैं वो व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं, ठीक है, ये निजी तौर पे होती है, किसी प्रॉपर ग्रुप की नहीं होती, ये हमारी खुद की बाधाएं होती हैं, ठीक है। यानी हम जो किसी चीज को लेके, अब भाई लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब लोग सबके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, बट हमारा उसके ऊपर भरोसा नहीं है, हमारा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस सिचुएशन में एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर? फिर लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी बात करने की क्षमता भी हमारे अंदर नहीं है। हो सकता है हमारी प्रॉब्लम हो ये, ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम होगी ना पर्सनल। अब भाई मैं उस चीज को फीडबैक नहीं दे पा रहा, मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो दिस इज द माइंड प्रॉब्लम ना। इज दिस क्लियर? जी सर। फिर इन अटेंशन की बात कर ली जाए, भाई लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, इन अटेंशन का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक। अब मतलब मैं उस चीज पे अटेंशन है, मेरा लेक्चर चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी खीर पूरी खा रहे हैं बैठ के, है ना, चाय पी रहे हैं, लेकिन उनका अटेंशन वो चाय में है, चाय में नमक कम है, सॉरी चीनी पड़ता है ना चाय में, तो बोलो बोलो बोलो, चीनी पड़ता है नमक पड़ता है? कमेंट करके बताना, अभी मेरे को क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जो भी चीज कम है वो सोच रहे हैं कि यार चाय में चीनी कम है कि नमक कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंशन की कमी है, तो दिस इज योर प्रॉब्लम, यानी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक। स्पीड ऑफ टॉकिंग एंड लिसनिंग, अब मैं बहुत जल्दी जल्दी समझाया जा रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर देखते होंगे, बहुत जल्दी जल्दी बोलते चले जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी समझाते चले जाते हैं, लेकिन अब वो जरूरी नहीं कि हमें उतनी जल्दी समझ में आए। कुछ बच्चों को समझ आता भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आता होगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ठीक, तो उनको
जो फास्ट बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता है। तो ये सबका अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये पर्सनल बैरियर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भाई ये प्रॉपर नोट्स आप लोगों को बना दिया है, और इनकी अगर पीडीएफ चाहते हो, यानी प्रॉपर पीडीएफ चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी है, उस पर क्लिक करिए और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, सीरियसली बताइएगा, कमेंट करके जरूर आप लोग इन एफर्ट्स को मोटिवेट किया करें। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम करता रहता हूं, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो इस वजह से आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताया करें कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर आपको फिर भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एंड फाइनली इस बार जेआरएफ हमारी है।